हो गया। चलो अभी आ जाएगा। कैसे किया बताओ, जिनका 14288 मैम आया। पहले 3 साल का पहले 3 निकाला, ईयर, उसके बाद 4 साल का निकाला और उसके बाद 4 उसके साल बाद का। 4। और ऐसे सब किया फॉर्मूला सबने? में पुट किया, फॉर्मूला में पुट किया। मतलब पहले 4 इयर्स का लेंदी किया, है थोड़ा किससे? सा। 6% से हाँ, किया। उसके बाद हाँ 7 से और उसके बाद 7.5 से। अच्छा, हाँ सबने मैम, वैसे वैसे ही किया। किया। हाँ मैम। हाँ मैम, हाँ मैम। 76% ऑफ 1800। हाँ वैसे ही करना है। चलो देखो हम क्या करते हैं, देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, SI P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करोगे, सब में इंटरेस्ट अलग अलग है, सब में ये अलग है, ठीक है, यही अलग है सब में। और कुछ अलग है क्या बताओ? प्रिंसिपल अलग आएगा? नहीं, जो ऐसा आएगा वो तो सेम ही आएगा, लास्ट में जितना भी ईयर्स लेंगे लास्ट में तो सेम ही आएगा, प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। तो प्रिंसिपल जो है वो ही रहेगा और टोटल हमारा 11 ईयर्स वो ही आएगा। लेकिन यहाँ पे रेट चेंज हो रहा है, मतलब रेट की वजह से टाइम में भी डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हर एक टाइम के लिए अलग अलग रेट दिया है उन्होंने, तो सिर्फ ये ही चेंज हो रहा है। तो हम ये वाला नहीं करेंगे, बाकी सिर्फ ये करेंगे सबसे पहले। देखो कैसे करना है। देखो टोटल कितना इयर्स चाहिए हमें, बताओ टोटल कितना इयर्स का निकालना है? 11 years। 11। 11 इयर्स का निकालना है। ठीक है, ये हो गया टोटल 11 इयर्स। SI निकालना है। SI के लिए हम क्या करते हैं, R इंटू 2T करते हैं, मैंने हमेशा बोला है R इंटू टी करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हम फ्रैक्शन में करते थे। देखो फर्स्ट 3 इयर्स, पहले स्टार्टिंग से जाएंगे, पहले 3 साल, 11 इयर्स में से फर्स्ट 3 इयर्स, फर्स्ट 3 इयर्स, फर्स्ट 3 इयर्स में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 6% है। R कितना है? 6%। इनटू टाइम कितना है? टाइम कितना है बताओ? 3 years। 3 इयर्स है। 6% फॉर 3 इयर्स कितना आएगा? टोटल 18 आएगा। ठीक है, ये कितने साल के लिए हो गया? फर्स्ट 3, पहले 3 साल के लिए, टोटल 11 साल चाहिए। 18% ना? हाँ 18% ही होगा, 18%। ठीक है, यहाँ पे परसेंट है ना, यहाँ पे 18 आएगा। आगे देखो फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स, मतलब उसके बाद के 4 साल, तो 3 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद के यहाँ पे नेक्स्ट 4 इयर्स, नेक्स्ट 4 इयर्स आएगा। नेक्स्ट 4 इयर्स, नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7 है, तो यहाँ पे लेंगे हम 7%। इनटू क्या होगा? नेक्स्ट 4 ईयर, मतलब 3 साल कंप्लीट हो गया, सिर्फ 4 साल की बात हो रही है, आगे के 4 साल, 3 साल कंप्लीट होने के बाद, तो ये कितना आएगा? 28% आएगा। 28%। आगे देखो कितना हुआ टोटल, टोटल इयर्स कितना हुआ? 7 7 years। 7 years इयर्स हो और गया चाहिए। टोटल। अभी कितना पार्ट चाहिए हमें? 11 11 में से years। 7 कंप्लीट हो गया, अभी और कितना चाहिए? 4 years। 4 4 इयर्स years। ही, 4। सिर्फ 4 इयर्स चाहिए। और क्वेश्चन में क्या बोला देखो, पीरियड बियॉन्ड 7 इयर्स, मतलब ये जो 7 साल कंप्लीट हो गया ना, वो 7 साल कंप्लीट होने के बाद 7.5% है, लेकिन हमें आगे सिर्फ 4 इयर्स ही चाहिए, क्योंकि टोटल 11 साल का इंटरेस्ट निकालना है, तो हम यहाँ पे 4 साल ही लेंगे। 7.5% आएगा यहाँ पे, 7.5% इनटू कितना आएगा? 4 इयर्स, क्योंकि 4 साल चाहिए। 4 + 4 + 3 11 होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 30% आ जाएगा यहाँ पे। देखो टोटल ये हमें यही चाहिए था ना, R और T, R इंटू क्या किया है? टाइम ही किया है, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा, सबका टोटल कितना आ रहा है? 76%। 76% आएगा टोटल। ये टोटल R इंटू T है, कितने इयर्स के लिए है? 11 इयर्स के लिए। ये मिल गया। अभी हमारा फॉर्मूला क्या है? SI = P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। उसमें से P कितना है हमारा? 18,800 है।
18,800 इंटू टी इंटू आर का वैल्यू हमें मिला है टोटल, अलग अलग नहीं 76. निकालेंगे हम, डायरेक्ट निकालेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली 76 आएगा आर इंटू टी की जगह पे, तीन पॉज हो गया डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। 14,288. 14,288 क्या हो जाएगा SI। डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कुछ नहीं है वहां पे, लेकिन ये अलग अलग निकालने से तो अच्छा है ना कि ये साथ में कर दे और डायरेक्टली हम ये कर दे, क्योंकि अलग अलग आपने SI का लोगे, ये 6 into 3 आएगा, फिर से क्या करोगे 7 into 4 आएगा, फिर से फॉर्मूला, फिर से 7.5 into 4, तो इससे अच्छा है कि एक ही बार में R into T को ले लो, उन सबका परसेंट निकाल लो, तो उसी का ही 76%, जो भी प्रिंसिपल आया उसका 76% अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। 11 लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इंक्लूड है यहाँ पे 11, तो जो भी है वो क्या है R into T की वैल्यू है, तो R into T की जगह पे आएगा डायरेक्टली 76। मग मॅम तिकडे टी नाही घ्यायचं का? 3 आपण आर इंटू टी 76% काढलं ना, हा तर आपण जेव्हा सबस्टिट्यूट केलं त्याच्यात, तर तेव्हा 11 इयर्स नाही घ्यायचं, डिरेक्टली 76 घ्यायचं. हाँ डायरेक्टली 76, 11 इयर्स इंक्लूड आहे ना इकडे, 4 + 3 किती होणार 11 इंक्लूड आहे ऑलरेडी, मग परत इंक्लूड कशाला करणार ना, R into T है ना, R into T ची व्हॅल्यू किती आली 76%, R into T ची व्हॅल्यू। अभी इसमें किसी को डाउट है बोलो। अनिकेत रिपीट करने बोल रहा ना, क्या क्या रिपीट करो फिर से। अनिकेत बोल। अनिकेत, यस मैम। अच्छा तो बोलो अनिकेत, अच्छा मैसेज किया आपने। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, देखो जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, जो रेट है वो बोला है, रेट के बारे में बोला है सिंपल इंटरेस्ट के, जो सिंपल इंटरेस्ट आप निकालोगे तो पहले 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 6% हो जाएगा, फर्स्ट 3 ईयर सिर्फ पहले 3 साल का 6% होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। आगे बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स, मतलब 3 साल कंप्लीट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 7% है, वही 7% यहाँ पे लिखा है, पहले 6 था वो यहाँ पे लिखा, तो ये 3 साल के लिए था ना। R into T होता है फॉर्मूला में, जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे क्या होता है T into R, तो यहाँ पे क्या किया अलग से किया है T into R की वैल्यू, क्योंकि सब अलग अलग है, ईयर्स अलग है, रेट अलग है, ईयर्स अलग है, रेट अलग है, हर एक ईयर के लिए हर अलग अलग रेट दिया है, अगर सेम होता तो डायरेक्ट ले लेते हम, सेम नहीं है, हर एक मतलब पहले 3 साल के लिए 6% है वो ले लिया। आगे देखो 4 साल के लिए कितना था 7%, लेकिन नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए जब कंप्लीट होगा पहले का 3 साल, उसके बाद नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए कितना था 7% था वो ले लिया। अभी आगे देखो यहाँ पे क्या बोला है, पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स इट इज 7.5% पर एनम, इसका मतलब क्या है, जब ये पूरा का पूरा 7 साल कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक 3 + 4 कितना होता है 7 ईयर्स, ये 7 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% होगा, वो ही 7.5% यहाँ पे लिया है। लेकिन हमें आगे क्या बोला है, इफ अ मैन इन्वेस्ट 18,800, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 18,800 फॉर 11 ईयर्स, मतलब हमें चाहे कुछ भी हो, आप कुछ भी करो, क्या कुछ भी इंटरेस्ट लो, लेकिन टोटल 11 ईयर्स का ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल यही होना चाहिए 18,800, और जो नंबर ऑफ इयर्स होगा वो 11 ही होना चाहिए, 11 होना चाहिए। अभी देखो पहले कितना इयर्स हो गया 3 इयर्स, 3 साल कंप्लीट हो गया, उसके आगे नेक्स्ट 4 इयर्स 4 साल कंप्लीट हो गया, 4 + 3 कितना होता है 7, तो जो 11 है 11 में से 7 साल कंप्लीट हो गया, तो कितना साल बाकी है, नेक्स्ट 4 इयर्स बाकी है, वो 4 इयर्स यहाँ पे आ गया, उसके लिए उन्होंने इंटरेस्ट कितना दिया है 7.5% दिया है, वो यहाँ पे आ गया। अभी 6 × 3 18 हो गया, 7 × 4 28 हो गया, 7.5 × 4 कितना हो गया 30, तो ये जो वैल्यू आया है ये किसका वैल्यू आया है सेपरेट,
पहले 3 साल का R इंटू टी का वैल्यू, मतलब रेट इंटू टी करेंगे, टाइम करेंगे तो उसका वैल्यू ये आया पहले 3 साल का। उसके बाद नेक्स्ट 4 इयर्स, 3 साल कंप्लीट होने के बाद उसका 28 आया, उसके बाद नेक्स्ट 30 आया। तो ये जो आया है वैल्यू, इन सबका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 18 प्लस 28 प्लस 30 76 हो जाएगा। तो ये जो 76 है वो क्या है, पूरा का पूरा 11 साल का आर इंटू टी का अमाउंट। आर इंटू टी का वैल्यू 76% आएगा टोटल। ये जो है ना वो टोटल है आर इंटू टी। तो इसके जगह पे जहां पे आर इंटू टी होगा आप क्या लिखोगे, 76% लिखोगे, क्योंकि आर इंटू टी सेपरेट सेपरेट किया है हमने, तो उसके बाद ऐड ही करना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल 11 साल का चाहिए इसीलिए ऐड करेंगे, तो 11 साल का मिल गया 76%। तो पुट कर देंगे यहाँ पे। प्रिंसिपल कितना था, 18,800, लिख द 18,800। उसके बाद क्या है, आर इंटू टी है, तो ये जो आर इंटू टी था 11 साल के लिए था, उसके जगह पे हम 76 लिखेंगे। 76% मतलब 76 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 76 डायरेक्ट आर इंटू टी का वैल्यू आएगा, आर का वैल्यू नहीं आएगा, सिर्फ आर इंटू टी का भी वैल्यू आएगा। इसके लिए वहां पे 11 नहीं लेंगे हम, क्योंकि टोटल वैल्यू आया। आर इंटू टी की जगह पे हमने पुट किया है 76 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 0 0 कैंसिल हो गया। 188 इंटू 76 कितना आएगा, 14,288। यस मैम समझा। चलो एक ऐसा और एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो ये हो गया लिख के सबका। यस मैम। यस मैम। the rate the rate of SI on certain sum of money is 4%. अच्छा यहाँ पे कॉमन नहीं है, इसके आगे है फॉर फर्स्ट 2 years। 6% for next 4 years and 8% for period beyond 6 years। If SI, simple interest earned, is rupees 1120 in 9 years, then find principal।
2000 2000 है मैम. सही है 2000. 2000. सही है। सबका आना चाहिए। टोटल देखो 9 ईयर्स ही होना चाहिए। 2000 मैम. 2000 सही है। सब लोग बताओ। बाकी सबका आया। मैम परसेंटेज 56 आ रहा है टोटल. क्या क्या परसेंटेज? हाँ 40 आ रहा है. नहीं मैम 56. नहीं 56 आ रहा है. 56 आ रहा है. हाँ 56 आ रहा है मेरा. सबका आना चाहिए। सेम मेथड से करना है। टोटल 9 ईयर्स होना चाहिए और ये एसआईडी है और आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। टू थाउजेंड 2000 सही है। सबका आया क्या? चलो। The rate of SI on certain sum of money is 4% for first 2 years. Total years कितना चाहिए? 9. टोटल ईयर्स हमें चाहिए 9। तो फर्स्ट 2 इयर्स पहले स्टार्टिंग से जाएंगे। फर्स्ट 2 इयर्स, फर्स्ट 2 इयर्स में देखो 4% दिया है तो यहाँ पे आएगा R इंटू टी। R कितना है? 4% है इंटू टाइम कितना है? 2 इयर्स। फर्स्ट 2 इयर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8%। आगे फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स, पहले 2 साल कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट 4 इयर्स यहाँ पे कितना है? 6% है नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए। यहाँ पे आएगा 6% इंटू 4, ये क्या हो जाएगा? 24% हो जाएगा। उसके आगे एंड 8% फॉर पीरियड बियॉन्ड 6 इयर्स, तो यहाँ पे 9 चाहिए। 4 + 2 कितना होगा? 6। कितना बाकी है बताओ? कितना बाकी है? 3 3 इयर्स बाकी है। टोटल क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। 3 इयर्स बाकी होगा तो उसके लिए कितना दिया है? 8% दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे आएगा 8% इंटू 3, यहाँ पे भी होगा अगेन 24। यहाँ पे आएगा टोटल 56% आएगा। ये क्या होगा? R इंटू टी का वैल्यू। R इंटू टी होगा 56। SI दिया है टोटल 9 इयर्स है तो ये इसका ही वैल्यू कितना है? 56 R इंटू टी का। तो यहाँ पे लिख दो SI इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू R डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। SI की वैल्यू पता है हमें। 9 इयर्स का SI 1120 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1120। P इंटू टी इंटू R की वैल्यू कितना है? 56। 56 डिवाइडेड बाय 100, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 56। ये डायरेक्टली 2 से जाएगा, ऊपर आएगा 20, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2000। ये हो जाएगा प्रिंसिपल 2000।
इसमें किसी को डाउट है? नहीं मैम. रफ कर दूं? यस मैम। किसी का बाकी है क्या? No. ओके चलो। मैम लेक्चर एक्सटेंड कर रहे हो? हाँ, क्यों जाना मैम है कितने कहीं? बजे तक होगा कितने बजे तक होगा? पता नहीं है। ऐसा है, देखो ऐसा है तो खत्म करना है अभी, उसके लिए कितना टाइम लगेगा? मैम 2 बजे तक तो ले लो आप, मैम 2 बजे तक ले लो 2 बजे तक ले लो। हाँ 2 बजे तक ले लो। चलो ठीक है। एसआई के क्वेश्चन टोटल कितना क्वेश्चन हुआ है एसआई का बताओ, सिंपल इंटरेस्ट का? 10 क्वेश्चन हुआ मैम. 10 हुआ है, टोटल हुआ है 10। Yes मैम. यस मैम 10 क्वेश्चंस। ओके चलो, ₹26,000 is invested in 2 parts in such a way that SI simple interest on first part at 10% per annum for 5 years is equal to the SI on second part at 9 है, यहाँ पे 9% per annum for 6 years. Then find both the parts. क्वेश्चन का मीनिंग भी समझ में आना चाहिए आपको। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक 26,000 करके टोटल अमाउंट है, वो इन्वेस्ट किया है 2 पार्ट्स में, तो 26,000 का 2 पार्ट्स हो गया है, टोटल अमाउंट का दो पार्ट्स हो गया है, लेकिन वो 2 पार्ट सिमिलर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि सिमिलर पार्ट्स है, तो कोई भी अमाउंट हो सकता है, लेकिन उनका एडिशन 26,000 होगा। तो उसमें से जो फर्स्ट पार्ट जो भी आएगा उसके बारे में क्या बोला है, इन सच अ वे दैट SI ऑन फर्स्ट पार्ट, मतलब उसका जो फर्स्ट पार्ट है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और 5 इयर्स 5 साल के लिए बोला है, तो इक्वल है, किससे इक्वल है, जो SI है सेकेंड पार्ट के, मतलब पहला जो SI आएगा फाइंड आउट करने के बाद 10% 5 इयर्स का, तो वो सेम होगा, इक्वल टू सेम हो जाएगा दूसरा जो SI होगा उससे,
जब 9% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा फॉर 6 इयर्स के लिए, और दोनों पार्ट पूछा है, मतलब जो पार्ट हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड, वो दोनों क्या क्या पार्ट्स, कौन से पार्ट्स, वो पूछा है। मैम 13,500 और 12,500। सही है। और किसी का आया? मैम आंसर क्या है? आंसर 13,500, 12,500। 13,000 आले. अच्छा, मला 13 into 2 26 similar parts. $13,500, $12,500 आना चाहिए। आपको एक क्लू दिया है ऑलरेडी, ये क्या है, इक्वल है, SI दोनों इक्वल इक्वल है, सेम सेम है। किसी का आया बोलूंगी या मैं बता दूं? बता. चलो ठीक है, बता दूं। देखो 26,000 टोटल अमाउंट है, उसका 2 पार्ट्स हुआ है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, लेकिन दोनों सिमिलर है नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता। फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R है 10% पर एनम, और N T जो है वो कितना है, 5 इयर्स है, ये है 5 इयर्स। सेकेंड जो पार्ट है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, R इक्वल्स टू 9%, और टाइम कितना है, 6 इयर्स, तो यहाँ पे है 6 इयर्स। आगे देखो, यहाँ पे आपको एक क्लू दिया है उन्होंने कि ये जब सॉल्व करोगे जितना भी आपका प्रिंसिपल होगा, यहाँ पे जब सॉल्व करोगे जितना भी आपका प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल सेम नहीं है लेकिन SI तो सेम है ना, ये कैलकुलेट करने के बाद जो भी SI आएगा, ये कैलकुलेट करने के बाद जो भी SI आएगा, तो SI और SI सेम है, यहाँ पे दोनों का SI सेम है, तो हमें यहाँ पे SI से मतलब है क्या बताओ, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल से मतलब है, SI से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100, दोनों तो सेम ही है ना, तो SI का जो फॉर्मूला होगा वो भी तो सेम होगा, इक्वल होगा, जो वैल्यूज पुट करोगे वो अलग अलग होगा तो भी SI सेम ही होगा, तो भी इक्वल्स टू ही आएगा यहाँ पे, तो 100 और 100 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, P
यहाँ पे P मत लिखो, यहाँ पे एक काम करो, ये जो P है उसको Y लिख दो, XY लिख दो, उसको XY लिख दो। यहाँ पे दोनों अलग है ना, ये दोनों का दोनों अलग आएगा, लेकिन फॉर्मूला तो P इंटू T इंटू R ही रहेगा। यहाँ पे बस X आएगा, ये P यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे X लिख दो, यहाँ पे अगेन P आएगा, यहाँ पे आएगा Y। ओके, T देखो, T टाइम कितना है 5 है, 5 आएगा इनटू R कितना है 10 है, 10 लिख दो। T कितना है देखो, अगेन 6 है, यहाँ पे R 9 है, तो x डिवाइडेड बाय y कर देंगे। यहाँ पे x है एज इट इज रहेगा, y डिवीजन हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू 6 इंटू 9 एज इट इज रहेगा, ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10। अभी देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है, 10 किससे हो रहा है, 10 2 नहीं आएगा, 2 इंटू 3 2 इंटू 5। अभी x डिवाइडेड बाय y क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय y 9 इंटू 3 27 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 25। तो ये क्या है, ये जो रेशियो है वो किसका रेशियो है, x और y क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल है, दोनों प्रिंसिपल का रेशियो मिल गया। टोटल कितना है 26,000 है, यहाँ पे टोटल कितना है 27 प्लस 25 52 टोटल है। 52 की वैल्यू 26,000 के बराबर होगी ना, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इक्वल्स टू टोटल प्रिंसिपल। तो ये जो 52 है वो किसका वैल्यू है, x और y का वैल्यू है। x और y का रेशियो कितना आया था 27 25, दोनों का एडिशन कितना हुआ 52, तो ये 52 किसके बराबर होगा 26,000 के बराबर होगा। दोनों का वैल्यू सेम है ना, बस ये रेशियो में है और ये एक्चुअल वैल्यू है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, या तो एक 1 यूनिट का वैल्यू निकालो, 1 यूनिट का कितना आएगा वैल्यू 26,000 डिवाइडेड बाय 52 500 इंटू 26 इंटू 2 हो जाएगा, ऊपर क्या होगा 1000 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 500 आएगा 1 यूनिट का वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए, दोनों का दोनों पार्ट्स चाहिए, बोथ पार्ट चाहिए, मतलब x और y का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल्स टू 27 इंटू 500 हो जाएगा, क्योंकि एक यूनिट का वैल्यू अगर 500 है तो 27 यूनिट का कितना होगा 27 इंटू 500, ये क्या हो जाएगा 18,500 x का वैल्यू आएगा। y का वैल्यू कितना आएगा 500 इंटू 25, ये कितना आएगा 12,500 y का वैल्यू। अभी देखो इन दोनों का एडिशन हो रहा है क्या 26,000 हो रहा है, मैम 36 हो रहा है। मैम ये यहाँ पे Sorry, 31. आ रहा है। एक मिनट, मैम 13,500 यहाँ पे आएगा ना? 13 आएगा ना, हाँ वही बोल। हाँ 13 आएगा, सही 13,000 अभी आएगा, दोनों का एडिशन 26 होगा। ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा, आप क्या करोगे सब कुछ सेम है, ये बस यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आएगा। t और r का वैल्यू आपको पता है, दोनों का अलग अलग सबका पता है वैल्यू, सिर्फ p का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन ऐसा है तो इक्वल है, तो p की जगह पे इसको x मान लो, इसको y मान लो, क्योंकि दोनों तो अलग अलग ही होगा, दोनों सेम नहीं होगा। अगर सेम होगा तो भी अपने आप सेम आ जाएगा, अपने आप रेशियो 1:1 आ जाता। तो यहाँ पे रेशियो कितना है 26 27 एंड 25, मतलब दोनों का एडिशन जो भी आएगा रेशियो में, यहाँ पे दोनों का मतलब यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल प्रिंसिपल x एंड y, मतलब x एंड y कितना है 27 25, तो इन दोनों का एडिशन जो 52 है वो ही बराबर है किसके 26,000 के, क्योंकि इसी का ही दो पार्ट हुआ था, किसमें दो प्रिंसिपल में, एक प्रिंसिपल का दो पार्ट हुआ था, एक प्रिंसिपल x एंड दूसरा प्रिंसिपल y, तो इन दोनों का जो भी रेशियो का टोटल आएगा ना वो इसी के ही बराबर होगा, 26,000 के ही बराबर होगा।
इसमें किसी को डाउट है? बोलो। हो गया? डन मैम। रफ कर दूं? A sum was put at simple interest at certain rate for 4 years if he increase 2% higher rate it would have rupees 56 more than find principal. हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम ये लेक्चर अब कब तक रहेगा? दो कितना टाइम हुआ? ओके ओके मैम। 54। 54 अच्छा।
मैम 700. तो आप लोग थक गए क्या? 700 सही है. आप लोग थक गए क्या क्लास लेके? मैडम नहीं थकी, मैडम पढ़ा रही हैं, आप लोग थक जाते हो इतनी जल्दी? बादल दोनों का ऐसा भी निकाल दिया आपने? वो पहले सम का। लास्ट क्वेश्चन का ना? हाँ लास्ट हाँ। क्वेश्चन का. मैम ऐसा 700 में 700 बराबर ना मैम? 700 सही है, सही है. 700 सही है. ये एक क्वेश्चन है और इसके बाद और एक क्वेश्चन है आपका एसआई का. उसके बाद सीआई स्टार्ट करना पड़ेगा. उसके बाद मैम ये एसआई सॉल्व और कर दो. सीआई के मिक्स क्वेश्चंस है. ठीक है, चलो ये सॉल्व. कोई कर रहा है क्या सॉल्व? बताओ. मैम कर दो. कर दूं? सॉल्व करो ना, नहीं चलो, समझ चलो. में आ रहा है। ये भी और एक क्वेश्चन है. अच्छा वो भी सॉल्व करके फटाफट निपटा दो. देखो, a sum was put at SI at certain rate for 4 years. मतलब एक certain sum है at certain SI, मतलब SI मिलेगा 4 साल के बाद जो भी होगा at certain rate. मतलब रेट भी नहीं पता है हमें, प्रिंसिपल भी नहीं पता है. बहुत देखो, इसका शॉर्टकट है, एक शॉर्टकट से ही करो आप. देखो, एक सम है प्रिंसिपल, उसका रेट हमें नहीं पता है, हमें बस इतना पता है कि वो टोटल 4 इयर्स के लिए आएगा. उसके बाद देखो, इफ ही इंक्रीजेस 2% हायर रेट, मतलब आर अगर जो भी होगा हमारा आर परसेंट, यहाँ पे मान लो आर परसेंट जो भी होगा, तो 2% इंक्रीज होगा. मतलब कितने से इंक्रीज होगा? अगर 1 रहा तो 3 होगा. R plus 2%. आर प्लस टू हो जाएगा. 2% से इंक्रीज मतलब कितना भी होने तो आर प्लस 2 हो जाएगा उसमें. इट वुड हैव 56 मोर. अगेन यहाँ पे मोर आया है. मैंने क्या बोला था? मोर हो लेस हो हमेशा डिफरेंस होता है. तो ये क्या है? इनका डिफरेंस है. इन दोनों का डिफरेंस 56 है. परसेंट का डिफरेंस नहीं है, अमाउंट का ही डिफरेंस है ये. लेकिन जो भी आपका ऐसा आएगा कैलकुलेट करने के बाद आर परसेंट से फॉर 4 इयर्स, ये कितने साल के लिए है? 4 इयर्स. ये भी 4 साल के लिए है. ये दोनों का दोनों 4 साल के लिए, क्योंकि रेट ये जो आपको टाइम दिया वो बढ़ रहा है कम हो रहा है नहीं बोला है आपको, कुछ भी नहीं बोला है. सिर्फ इतना बोला है कि आर अगर है तो 2% से ज्यादा हो रहा है, मतलब आर प्लस 2% हो रहा है. लेकिन जो टाइम है वो तो इतना ही रहेगा, दोनों के लिए टाइम सेम ही रहेगा. तो जो फाइंड आउट करोगे जो भी ऐसा आएगा वो आपका 56 आएगा. ₹56 डिफरेंस दिया है. तो बताओ 4 इंटू आर परसेंट मतलब क्या है? ये 4 क्या होता है? टाइम. आर परसेंट मतलब 4 आर R. टी इंटू आर. तो ये क्या हो जाएगा? 4R हो जाएगा. 4R परसेंट हो जाएगा. यहाँ पे क्या होगा? 4R प्लस 8%. अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू आर, 4R 8%. प्लस 8% हो जाएगा. यही वैल्यू होगा. ये होगा 4R%. और हमें टोटल ये इनका जो डिफरेंस है वो ही बोला है ना. ये क्या है? डिफरेंस है. किसका? एसआई का डिफरेंस है. मतलब इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा हमारा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बताओ? डिफरेंस कितना है? 56. नहीं, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे हम तो डिफरेंस कितना आएगा? 8%. 8%. 8% ही आएगा. 4R कैंसिल हो जाएगा. कितना बचेगा? 8% बचेगा. तो वो 8% जो है वो क्या है? 56 ही है ना, क्योंकि हमें डिफरेंस से मतलब है, हमें एसआई प्रिंसिपल से आपका मतलब नहीं. हमें डिफरेंस से डिफरेंस कंपेयर करने के लिए कोई वैल्यू चाहिए था तो वो मिल गया हमें. 8% की वैल्यू 56 के बराबर है. तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी बताओ? 7. 8% की वैल्यू 7. 56 है तो 56 डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा? 7. 7. 1% की वैल्यू 7 होगी. तो प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है? प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है?
100 कोई भी 100 वैल्यू वो अपने आप में 100% होती है। तो प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो अगर 1% की वैल्यू 7 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 700 700 हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया शॉर्टकट से। 700 क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700 हो जाएगी। समझा? बस यहाँ पे डिफरेंस ये दिया था ना, तो डिफरेंस से ही कंपेयर करेंगे। डिफरेंस निकाल दिया हमने 4r, ये तो चेंज नहीं हुआ था। डायरेक्ट आप 2% की वैल्यू नहीं लोगे, यहाँ पे 4 into r करके ही लोगे। भले भाई यहाँ पे आप बोलोगे टाइम सेम है तो डायरेक्टली 2% की वैल्यू 2 नहीं आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा, आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 4 into r 4r% करोगे, 4 into r plus 4 into 2 8% आएगा, डायरेक्टली नहीं लोगे। तो जितना भी उन दोनों का डिफरेंस आएगा 8%, उसकी वैल्यू 56 हो जाएगी। इसमें किसी को डाउट है? बोलो। परत सांगा ना, ते नेटवर्क अच्छा हाँ मैम। ओके, देखो यहाँ पे आपको बोला क्या, देखो एक सम है, कोई एक सम है। सम का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। सम मतलब प्रिंसिपल होता है। कोई एक सम है, उसके ऊपर एक सर्टेन रेट है। रेट मतलब आर होता है। आर की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है। फॉर 4 years इतना पता है कि एक सम है, उसके ऊपर आर से फाइंड आउट करेंगे। 4 साल में उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा आएगा। ठीक है, इतना ही बोला है। आगे क्या बोला है? इफ ही इंक्रीज 2% हायर रेट। तो रेट तो हमें पता नहीं है, तो हमने क्या माना? आर माना। आर परसेंट आएगा, रेट परसेंट में आता है। तो यहाँ पे 2% हायर रेट मतलब आर, अगर आर परसेंट है तो 2% मतलब आर प्लस 2% हो जाएगा। जितना भी परसेंट होगा, मतलब अगर 10% है तो 10% हायर परसेंट मतलब क्या होता है? 12% होता है। प्लस 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे अगर आर है तो आर प्लस 2% हो जाएगा टोटल। दोनों का टाइम सेम है, दोनों का ईयर सेम है। टोटल ईयर्स कितना है? 4 है। इसमें क्या चेंज है? क्या बताओ? क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं, सिर्फ आर में चेंज है, इसी में ही चेंज है, बाकी किसी में भी चेंज नहीं है। तो इसकी वजह से क्या चेंज होगा? ऐसा है हमारा चेंज होगा, बाकी किसी में चेंज हो सकता है क्या? प्रिंसिपल जो है उतना ही रहेगा, टाइम जो है उतना ही रहेगा। अगर आर में से 2% बढ़ रहा है तो वो किस पे अफेक्ट गिरेगा? एसआई पे गिरेगा। वो कितना अफेक्ट गिरा है यहाँ पे? 56, क्योंकि 2% बढ़ाने की वजह से 56 हो रहा है दोनों का डिफरेंस। अगर 2% नहीं बढ़ाते तो जितना ऐसा है दोनों का दोनों सेम हो जाता, लेकिन ये बढ़ा है, इसी के वजह से 56 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो है 56 से वो क्या है? एसआई और एसआई का डिफरेंस है। एसआई और एसआई का डिफरेंस मतलब जहां पे आर परसेंट की वैल्यू है फॉर 4 years, उसका एक वैल्यू आएगा। आर परसेंट, आर प्लस 2% की वैल्यू होगी फॉर 4 years, उसका एक वैल्यू आएगा। तो उन दोनों को माइनस करेंगे तभी उनकी वजह से 56 का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे अमाउंट में टोटल, मतलब जो हमारा ऐसा है उसमें। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 4r में से अगर 4r घटा देंगे कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचा है? सिर्फ 8% बचा है। अगर माइनस कर देंगे दोनों को, सिर्फ 8% बचा है। तो 8% यहाँ पे है, तो उसी की ही वैल्यू 56 है ना, क्योंकि 56 के बाद क्या है? मोर है, मतलब ये भी तो डिफरेंस है, ये भी तो डिफरेंस आया, तो डिफरेंस और डिफरेंस सेम हो जाएगा। मतलब ये 8% जो है, परसेंटेज में जो 8 है उसी का ही वैल्यू में एक्चुअल वैल्यू कितना है? 56 है, ₹56, क्योंकि ये रेशियो नहीं है, वैल्यू है। 56 वैल्यू है और 8 क्या है? परसेंटेज है। मतलब 8% की वैल्यू अगर 56 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 56 डिवाइडेड बाय 8 कितना आएगा? 7 आएगा। 1% का वैल्यू 7 आएगा। और हमें पूछा क्या है? प्रिंसिपल पूछा है। तो 1% की वैल्यू अगर 7 है तो कोई भी प्रिंसिपल हो वो कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा सेम रहेगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो भी होता है वो अपने आप में 100% होता है। कोई भी प्रिंसिपल हो वो अपने आप में 100% होगा। मतलब 1% की वैल्यू अगर 7 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 700 होगी। 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा दिए तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो 700 क्या हो जाएगा? हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। समझा? इससे शॉर्टकट आपको नहीं मिलेगा, ये सबसे शॉर्ट है। 2 मिनट भी 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको। अगर आप समझ गए ना ये क्यों आया, कैसे आया, तो आपको समझ आएगा। बहुत इजी है, टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने के लिए इसको।
1 मिनट के अंदर आएगा आंसर। मॅम ते 8 ते 4 into 2 केलं ना तुम्ही 8 काय काय 8 ती 8 व्हॅल्यू कशी आली 8% ती वरची 8% ही 8%. अच्छा 4 into 2 4 into 2 4 into r 4r 4 into 2 8 मध्ये काय ना प्लस. डन मैम. हो गया. रफ कर दूं? यस मैम. हाँ मैम. नो मैम एक लिखो मिनट. लिखो लिखो. मैम डन. हो गया. चलो चलो एक क्वेश्चन आप ट्राई करो. सेम थोड़ा सा ही डिफरेंस है. नहीं वैसे देखा जाए तो डिफरेंस भी नहीं है इतना. आप ट्राई करो ये वाला. ठीक है. ये आप होमवर्क ले लो. इफ दी डिफरेंस बिटवीन SI simple interest on certain sum for 4 years at 2.5% per annum. 2.5 है per annum at SI on same sum for 5 years at 3% per annum is ₹60. Then find principal. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है. ये आना चाहिए आपको. ये आप होमवर्क ले लो. ठीक है. यही लास्ट क्वेश्चन बचा है. लास्ट क्वेश्चन SI का बाकी है. ठीक है. इसके बाद CI स्टार्ट कर देंगे. मैम आंसर बता दो ना. आंसर मैम, बता दूं? 3000 नहीं आंसर नहीं बताऊंगी मैं. आंसर नहीं बताऊंगी. आंसर आप बताओगे कॉन्फिडेंटली. कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आंसर पे. मैम 3000 है. मैम नहीं 3000 नहीं है. 400. नहीं 400 भी नहीं है. बहुत इजी है. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है. क्यों नहीं आ रहा है? ये देख के करने वाला क्वेश्चन है. देख के करने वाला क्वेश्चन. बिना पेन को टच किए करने वाला. 1200 आया. मैम 12. हाँ किसका आया 1200? 1200. वैधवी. वेरी गुड सही है. 1200 सही है. 1200 ही आना चाहिए सबका. देखो अभी जो किया था सेम टू सेम वही टाइप का क्वेश्चन है. कुछ भी डिफरेंस नहीं है. अभी जैसा किया था वैसा ही टाइप का. उसी टाइप से करोगे तो जरूर आएगा आंसर.
इंटू टू कितना होता है 4, 4 प्लस 1 कितना होगा 5, 5/2 इंटू 4 कितना होगा 10 हो जाएगा, 10 होगा यहाँ पे कितना होगा 15, 10 माइनस 15 कितना होगा 5, 5% की वैल्यू कितनी है 660 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 12, 100% की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी 1200। करो करो सॉल्व। मैंने तो सॉल्व अभी अभी आना चाहिए, अभी नहीं, अभी कोई नहीं बोले। सेम सेम जैसे ऊपर क्या, अभी इसके लास्ट क्वेश्चन क्या था ना, वैसा ही सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे वो सेम था, यहाँ पे ये वाला है। मतलब वहां पे तो एक्चुअली आपको प्लस में था ना कि बढ़ रहा है, आपको तो क्लियरली यहाँ पे बोला है, जो भी मतलब जो भी रेट है वो क्लियरली बोला है, जो भी ईयर है वो भी क्लियरली बोला है, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं हो रहा है, तो और भी इजी हो गया ना। चलो बता दूं मैं, आ या गया आप आ गया सॉल्व मैम। करोगे, बोलो, मैम बता बताओ। दो या सॉल्व करोगे आप। बता दूं, अच्छा बताओ मैम। अच्छा अच्छा चलो, एसआई का फॉर्मूला क्या है हमारा, P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 माइनस P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 60। ये क्या लिखा है समझा, जो डिफरेंस है, जो 2.5% से 4 इयर्स में जो भी हमारा एसआई आएगा, उसको माइनस करेंगे हम 5 इयर्स का जो भी 3% से जाएंगे, उन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो जो एसआई है उसका डिफरेंस 60 है, डिफरेंस 60 दिया है, तो ये एसआई का फॉर्मूला है, पहले वाला एसआई, ये दूसरे वाला एसआई, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 60 है, तो यहाँ पे लिख लो P कितना है, P तो फाइंड आउट करना है, P कैसे लिखेंगे, P एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 5 इयर्स है, 5 आएगा, रेट कितना है 3 है, डिवाइडेड बाय 100 माइनस P कितना है वो ही फाइंड आउट करना है। मैम 4 आएगा ना यहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ ये पे 4 पहले आएगा, वाले में। हाँ ये पहले में ये पहले। वाला बड़ा है ना, इसीलिए मैंने आगे लिखा, बड़ा है ना Okay. ये 5 इंटू 3, 4 इयर्स यहाँ पे आएगा, इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 4 प्लस 1 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 आएगा यहाँ पे, समझा, 5 डिवाइडेड बाय 2, हाँ मैम। 5 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, और ये जो 100 है एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू 60। अभी इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो डायरेक्टली ऊपर ही, क्योंकि हम अगर डिनोमिनेटर सेम है ना तो ऊपर क्या करते हैं डायरेक्टली प्लस माइनस कर सकते हैं। अभी ये क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू 3 15p माइनस 5 इंटू 2 10p डिवाइडेड बाय क्या है 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 600। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5p है, इक्वल्स टू 60 इंटू 100 कितना हो जाएगा 60,000। p का वैल्यू कितना आएगा 12। मैम वो 60 है, 600 अरे हाँ नहीं ये है। 600 कैसे लिखा मैंने, हाँ 60 है ये, तो यहाँ पे क्या आएगा 6000, तो ये कितना आएगा 1200, p आएगा 1200। इसमें किसी को डाउट है, नो मैम। सबको समझा ये वाला मेथड, सबको समझा, डाउट होगा तो पूछो।
Ma'am, can you explain it again? अगेन ओके चलो, ये देखो ये फॉर्मूला है एसआई का, ये भी क्या है फॉर्मूला है एसआई का। अभी उन्होंने जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या दिया है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन एसआई ऑन सर्टेन सम, मतलब कोई एक प्रिंसिपल है वो तो सेम ही रहेगा, प्रिंसिपल अलग नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि वहां पे मेंशन नहीं दिया, प्रिंसिपल तो सेम ही होता है। तो प्रिंसिपल से आप जाओगे 4 इयर्स है, टाइम कितना है यहाँ ऐसे करते चलो, टाइम यहाँ पे देखो कितना है 5 इयर्स है, 5 इयर्स लिख दिया, 3% है 3 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज आएगा। ये हो गया एसआई का फॉर्मूला। अगेन पी एज इट इज आएगा, प्रिंसिपल होता है सेम होगा प्रिंसिपल। ईयर्स कितना दिया है, टी मतलब क्या होता है टाइम, ईयर्स कितना है 4 इयर्स, रेट परसेंट कितना है 2.5 इयर्स। अभी 2.5 इयर्स को कैसे करेंगे, 2 into 2 कितना होगा 4 हो जाएगा, 4 + 1 कितना होगा 5, वही ऊपर 5 आएगा, नीचे कितना है 2 है वो एज इट इज नीचे आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 60। क्योंकि डिफरेंस जो है एसआई का ये फाइंड आउट करोगे, इसके बाद जो भी वैल्यू आएगा एसआई का ये फाइंड आउट करोगे, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा एसआई का, उन दोनों का डिफरेंस दिया है ये 60, उन दोनों का डिफरेंस कितना है 60 है। यहाँ पे क्या हुआ देखो, नीचे सेम है ना, ये 2 जो था ना मैंने उसको डिवाइड कर दिया 2 से, मतलब 2 into 2 होगा 4, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे नीचे क्या बचा है देखो 100। जब भी नीचे का वैल्यू सेम होता है तब ऊपर प्लस माइनस कर सकते हैं, अगर यहाँ पे नीचे नहीं सेम होता तब हमें एलसीएम लेना पड़ता, वो अलग बात है। यहाँ पे सेम है तो हम क्या करेंगे एक ही बार लिखेंगे 100 को, 5 into 3 15 हो जाएगा, 15p इसका वैल्यू आएगा, ये पूरा का पूरा इसका 15p आया वैल्यू, 5 into 2 कितना होगा 10, 10p वैल्यू आया इसका, बीच में क्या है माइनस, माइनस दे दिया, डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज आएगा, 60 था एज इट इज लिख दिया 60। अभी यहाँ पे देखो 15p minus 10p कितना होगा 5p होगा, 60 into 100 कितना हो जाएगा 6000, तो p का वैल्यू कितना आएगा 6000 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 1200 आएगा p का वैल्यू। तो फाइंड प्रिंसिपल ही पूछा है हमें, प्रिंसिपल कितना आया हमारा 1200 आया, समझा बस। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. सबका लिख के हो गया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 4%, अच्छा 4% equals to 120 and 5% equals to 180। ओके चलो ठीक है, अभी स्टॉप करते, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में सीआई से स्टार्ट करेंगे, जिनको सीआई का अटेंड करना है पहला नेक्स्ट लेक्चर कंपलसरी आप अटेंड करो, नहीं तो बाकी आगे का कुछ भी नहीं समझ में आएगा, पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। वो थोड़ा टफ है, तो आप स्टार्टिंग का लेक्चर स्टार्टिंग से ही बैठोगे, बीच में नहीं आओगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ओके चलो बाय बाय। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. बाय बाय।